तो सभी को गुड इवनिंग। आज का हमारा नया टॉपिक है उसी सीरीज़ का। हमने पहले सर्कल को जाना, फिर स्क्वायर को जाना। आज हमारा उसी शेप्स में तीसरा टॉपिक है। आज हम जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में, एन इंट्रोडक्शन टू रेक्टेंगल। पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल क्या है। अब जब भी आप अपनी बुक को देखते हैं, नोटबुक को देखते हैं, तो आपको देखो इस तरह की शेप में वो नज़र आती है। इस तरह की जो शेप है, देखो इसमें लेंथ अलग नज़र आ रही है और जो इसका ब्रेथ है वो अलग नज़र आ रहा है। तो जो लेंथ और ब्रेथ जिनमें अलग है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या देखा था हमने, ऑल फोर साइड्स इक्वल देखी थी, लेकिन रेक्टेंगल में इससे हम उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल की शेप को ड्रॉ करें। ये हमारे सामने है एक रेक्टेंगल। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी सी और डी। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ यही है, फर्स्ट क्वेश्चन कि रेक्टेंगल क्या है। RECTANGLE रेक्टेंगल, जिसको हम अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट देखना चाह रहा है तो उसका मीनिंग हुआ वह आयत। पहले देखते हैं हम कि रेक्टेंगल क्या है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, ये 4 साइड है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें भी स्क्वायर की तरह 4 साइड्स हैं। अब इसमें क्या है, स्क्वायर के केस में क्या था, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल थी, लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का मीनिंग क्या है कि ये वाली साइड इक्वल होगी इसके, ये वाली साइड किसके इक्वल होगी इसके, और ये वाली साइड किसके इक्वल होगी इसके। यानी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ये इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका है L, और ये इसका क्या है B। तो ये क्या होगा इसका L, और ये इसका क्या हो जाएगा B। कहने का मीनिंग क्या हुआ, क्या समझा। L और B की बात करें, L लेंथ के इक्वल है और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ के इक्वल है। ऐसा 4 साइडेड फिगर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है 4 साइडेड इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ। स्क्वायर में देखो ऑल 4 साइड्स इक्वल की बात थी, लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहेंगी इसमें। अब ये भी कैसा है, एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ये कैसी शेप है। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है वो यहीं से बनता है कि जो रेक्टेंगल है वो 2D है, सॉरी वो 1D से शुरू करते हैं, वो 1D है, वो 2D है या 3D। 1D है, 2D है या 3D है। तो इसका सिंपल सा आंसर हम क्या बनाएंगे, हमें पता है कि वो किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है और ब्रेथ की बात कर रहा है। तो हमारा न तो ये 1D है न ही हमारा ये 3D है, तो ये हमारा कैसा शेप है, 2D शेप। और इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम 2D शेप की बात करते हैं, दैट मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन फिगर्स। हम उसको कागज पे उतार सकते हैं, वो हमारे क्या है, प्लेन फिगर। अगर हमसे कोई पूछे कि स्क्वायर कैसा, रेक्टेंगल कैसा फिगर है, तो हम कहेंगे 2D फिगर है, प्लेन फिगर है, एक ऐसा फिगर है जिसमें 4 साइड्स हैं और उसका अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो क्लास 3, 2 और 4 में हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब हम क्लास 5 में पहुंचते हैं तो एक नया टॉपिक इसमें हमारे लिए ऐड हो जाता है, वो हो जाता है शेप्स एंड एंगल के रिगार्डिंग। तो उसको भी हम साथ साथ इसी में कवर कर लेते हैं। अब जब हमसे पूछेगा उसके एंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन, उसके एंगल के रिगार्डिंग कि जो रेक्टेंगल है उसमें एंगल्स कैसे हैं, तो वही हमें स्क्वायर की तरह याद रखनी है चीजें, जैसा स्क्वायर में था। ईच एंगल इसमें भी कैसा है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल सेम है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द सम ऑफ द एंगल्स। अब सम ऑफ द एंगल्स क्या हो जाएगा, फिर सम ऑफ द एंगल्स तो बिल्कुल आसान है हमें बताना कि क्या हो जाएगा। 4 एंगल्स है 90 के, तो 90 × 4 जब करेंगे तो हम क्या होगा, 360 डिग्री।
जब एंगल्स की बात करें क्लास 3 और 4 में एंगल्स का हमारा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर किया क्योंकि हम बेसिक को क्लियर करें। हम क्लास 6 में जब हम पहुंचे तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, रेक्टेंगल कैसा फिगर है, 2D फिगर है, प्लेन फिगर है, अपोजिट साइड इक्वल है, लेंथ एंड ब्रेथ की बात करता है। एंगल्स की बात करें तो ईच एंगल ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री और ये वाला कितना है 90 डिग्री। क्लास 3-4 में एंगल्स के बारे में कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर किया क्लास 5 के लिए, तो ये चीज़ें हमें जाननी जरूरी। और धीरे धीरे हमारे क्लास के लिए ऐसे ही बढ़ेंगे। ये मत सोचो कि सर यहीं छोड़ देंगे, हमें बहुत सीखना है मैथ में, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ये मेरा मेन मोटो यही है कि हमारा जो बेसिक है वो कभी भी ना पिछड़े इन चीज़ों को लेकर। फिर देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल कैसा, 4 साइड्स हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, 2D है और प्लेन फिगर कह सकते हैं। एंगल्स की बात करें तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स हमने सीखा राइट एंगल। वो एंगल्स पे जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो उसमें वो सारी चीज़ों पर मैं 1 बाय 1 बात करूंगा। और सम ऑफ द एंगल्स कितना है 360 डिग्री, एक रेक्टेंगल के एंगल्स का सम होता है। तो अब इसके अलावा और एक रेक्टेंगल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने इनके स्क्वायर के केस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसके एरिया एंड पेरीमीटर को, तो आज हम इसके भी एरिया एंड पेरीमीटर को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई होप, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। 1 बाय लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ये याद रखना है। लेंथ और ब्रेथ की जब वो बात कर रहा है तो वो क्या है रेक्टेंगल, जब वो साइड्स की बात कर रहा था, इक्वल साइड्स की बात कर रहा था, तो वो हमारा स्क्वायर था। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यही अब रेक्टेंगल हमारे सामने है। अब हम इसकी क्या बात करेंगे, अब हम पहले इसके पेरीमीटर को देखते हैं कि जब भी हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात आएगी तो पेरीमीटर क्या है। कल भी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, चाहे वो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, चाहे वो फेंसिंग की बात करें, चाहे वो बाउंड्री की बात हो, चाहे फेंसिंग की बात हो, चाहे पेरीमीटर की बात हो, चाहे बाउंड्री की बात हो, हमने क्या निकालना सीखा था कि ऐसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर देते हैं। यही करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स करके निकाल देते हैं। अब रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, चलो सम ऑफ ऑल द साइड से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, हम एक रिजल्ट पर पहुंचते। अब सपोज करो यही एक रेक्टेंगल, अब वो कह रहा है इसका ये यहां से यहां तक, ये इसकी क्या है L है, ये इसका यहां से यहां तक क्या है B, तो ये वाला क्या हो गया इसका L और ये इसका क्या होगा B। लेंथ ब्रेथ हो गई। अब कोई हमें कह रहा है कि इसका पेरीमीटर बताइए, यानी P बताइए। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जब भी हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है या किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स करते हैं। तो चलो करते हैं, पहले है L मेरे पास, L ले लिया मैंने, हो गया। फिर था B, मैंने B लिया। फिर क्या आ गया मेरे पास, L आ गया, मैंने L लिया। फिर मेरे पास क्या आ गया, B आ गया, ये वाला B। तो चारों होंगे ना, L B L B L B L B। अब देखो, अब मुझे बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, L प्लस L और B प्लस B लिख सकता हूँ मैं इसका ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। L यहाँ भी था, 2L है, 1 2, यहाँ भी क्या होगा 1 2 2L है, B यहाँ कितने 1 2, यहाँ भी हो गए 1 2। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2L प्लस 2B, यानी नंबर ऑफ B कितने हैं 2, नंबर ऑफ L कितने हैं 2। तो मैंने लिख दिया, कोई फर्क पड़ा। अब देखो
इन दोनों में कॉमन क्या है। अब बात आती है कॉमन चीज क्या होती है। कॉमन जैसे आप स्कूल में ही आते हैं, गर्ल्स की ड्रेस एक जैसी कॉमन है, या कोई हाउस की ड्रेस है कॉमन है, बॉयज का ड्रेस कॉमन है, प्राइमरी में बच्चों का ड्रेस कॉमन है, अलग अलग चीजें होती है ना, कॉमन चीजें तो दोनों में है। अब इसमें देखो एल और बी में क्या क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ से हम उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, मैं 2 बाहर रख लिया मैंने, तो ये क्या बच गया L प्लस बी। यानी जब भी हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। वो ऐसे ही बना है, क्या किस लाइन से बना है ये हमें हमेशा याद रखना है। वो किस लाइन से बना है, वो बना है सम ऑफ ऑल द साइड्स करके। वो कैसे बना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स किया मैंने, देखो एल एल बी बी, एल एल बी बी, 2 टाइम्स एल था, एल प्लस एल, बी प्लस बी 2L 2B, तो क्या बना 2 इंटू एल प्लस बी। यानी जब भी हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी लगाएंगे। 2 इंटू एल प्लस बी से हम वी कैन इजिली फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। जब भी हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे। अब ये एक चीज सीख ली हमने कि जब पेरीमीटर निकालना है तो ऐसे निकलेगा, लेकिन अब वो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसे। सपोज करो कि एक रेक्टेंगल है मेरे पास, एक रेक्टेंगल है, यही लेते चलो। वो कह रहा है उसकी जो एल है ये है 8 मीटर, ठीक। और वो कह रहा है एक रेक्टेंगल, उसका जो बी है, ये वाला जो बी है वो है 6 मीटर। अब वो कह रहा है कि उसका पेरीमीटर बताइए। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको उसका पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर हमें निकालना है। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ उसका वैल्यू रखना है। क्या रखना है, वैल्यू रख देंगे हम और हमारा क्वेश्चन बना देंगे। तो चलो बनाते हैं। 2, एल का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 6। चलो क्या बन गया, 8 और 6 14। अब आप सोच रहे हो सर इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, तो हमेशा याद रखना जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो इसके अंदर है वो बाहर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बना 2 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल टू 28 मीटर। पेरीमीटर के केस में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यही बताया था कि हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा जो जिस यूनिट में है, मीटर में है तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। तो पेरीमीटर हम ऐसे निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। अगर आप सम ऑफ ऑल द साइड से भी निकालते, और क्या तरीका था उससे, हमने क्या किया था सम ऑफ ऑल द साइड्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, सम ऑफ ऑल द साइड्स वाला तरीका कम यूज करें। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स से करते तो क्या होगा, 8 प्लस 6 ये भी कितना 14 प्लस 14 दैट इज 28। उस तरीके से भी वो वही रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया, वो था हमारा 2 इंटू एल प्लस बी से किया और आंसर हमने बना दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर इजीली निकालेंगे। देखो ये क्लास 4 में एक चैप्टर है, उसका नाम है फील्ड एंड फेंसेस, और क्लास 5 में उसी चैप्टर को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज एरिया एंड बाउंड्री। और आगे क्लास 6 7 में भी जाओगे, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी आप लोगों के लिए, वो वही रहेंगी। तो बेहतर है कि अभी हम उनको सीख के चलते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे निकालोगे। ये तो एक टाइप होगी क्वेश्चन की, जब हमें पेरीमीटर निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दी है। अब वो हमारे साथ क्या करेगा, हमें पेरीमीटर दे देगा, लेंथ दे देगा, हमसे ब्रेथ पूछ लेगा, हमें पेरीमीटर दे देगा, ब्रेथ दे देगा, लेंथ पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चन भी, वो भी हमें फॉर्मूले देखने हैं आज की क्लास में कि उनको हम कैसे बनाएंगे, उनको हम कैसे बनाएंगे।
चलो तो देखते हैं, रेक्टेंगल हमारे सामने सेम। अब वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसका ब्रेथ है 6, उसका लेंथ हमारे पास नहीं। वो पूछ रहा है कि उसका लेंथ हमें बताना है, एल को वो नहीं जानता कितना है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका जो पी है, उसका जो पी है, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है। उसका पेरीमीटर वो कह रहा है कि 28 मीटर। उसी क्वेश्चन से सीखेंगे हम। तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमें लेंथ निकालना है तो एक फार्मूला हम याद हमेशा रखेंगे। जब भी हमें लेंथ निकालना है तो हम याद रखेंगे कि हम p को 2 से डिवाइड कर देंगे, p डिवाइडेड बाई 2। p को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और उससे फिर क्या माइनस कर देंगे। अगर हमें ब्रेथ निकालना है तो हम ब्रेथ को माइनस कर देंगे। p को अगर l निकालना है तो हम क्या करेंगे, p को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पेरीमीटर जो हमारी बाउंड्री है जो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ब्रेथ को उससे माइनस कर देंगे। तो चलो करके देखते हैं क्या बना हमारा। L जैसे था वैसा रख दिया हमने, P हमारा कितना है 28 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ब्रेथ देखो कितनी है 6 है, वैसे की वैसी है। अब करो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या है, अगर मैं 28 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया, 14 आ गया। 14 माइनस 6 हो गया हमारा, कितना आया 8 मीटर। तो उसका लेंथ कितना होगा 8 मीटर। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, यानी 14 आ गया। 14 से मैंने 6 को माइनस किया तो उसका लेंथ कितना आ गया हमारा 8 मीटर। तो अब मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे कि कैसे हम लेंथ निकालेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ कैसे निकालेंगे, हम पेरीमीटर को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और ब्रेथ को उससे माइनस कर देंगे। अब इसका उल्टा सीखते हैं। अब इसका उल्टा कैसे, अब जब ब्रेथ दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, नहीं सॉरी लेंथ दिया हो और पेरीमीटर दिया हो तो हम ब्रेथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो ये भी हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी से सीख जाएंगे सारा। यही एग्जांपल लिया मैंने कि देखो पेरीमीटर हमारे सामने b है, हमारे पास b नहीं, b हमें बताना है। l वो कह रहा है कि l उसका 8 मीटर है और अब हमें उसका बताना है b। तो b निकालने का हमेशा ध्यान रखना है। b कैसे निकालेंगे, b निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, b निकलेगा हमेशा हम p जो है हमारा जो पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारी लेंथ है उसको उससे माइनस करके हम b को निकाल देंगे। b दैट मींस ब्रेथ, ब्रेथ कहो विड्थ कहो, दोनों दे आर द नेम ऑफ सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रखो वैल्यू, वैल्यू ही रखनी है हमें। b का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं कुछ, p का वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 2, l का वैल्यू हमारे पास है 8। तो करो, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना है 14 माइनस 8 दैट इज 6 मीटर। तो उसका जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा 6 मीटर। ध्यान रखना है कैसे निकलेगी ब्रेथ। अगर P दिया है, एरिया अलग केस में स्टडी करेंगे एरिया को। यहाँ देखो अगर B दिया है, B निकालना है और L और P हमारे पास है। L मीन्स लेंथ, P मीन्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया और L को उससे माइनस कर दिया, तो वही 6 मीटर आ गया। तो अब बात ये आती है कि अब तक हमने क्या चीज़ें सीखी, एक बार उसको रिव्यू करते हैं हम सारी चीज़ों को कि कैसे क्या क्या एक रेक्टेंगल में हमें निकालना है और वो कैसे निकलेगा। ये वीडियो सिर्फ आपके ही काम नहीं आएगा, वो मैथ्स जो बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, कई बच्चे 6, 7, 8, 9, 10th में भी हो जाते हैं, लेकिन वो एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं आगे। तो अगर वो भी अगर देखेंगे तो उनको भी बड़ी आसानी होगी ये चीज़ें सीखने में। और देखो अब क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो था हमारा, जो कैसा था 2D शेप थी, L और B की बात करता है। तो 3 फॉर्मूले अब हमारे पास आ गए हैं। जब उसका पेरीमीटर निकालना है तो हम करते हैं 2 × L + B। ये हमेशा याद रखना फर्स्ट चीज।
इसको हम ब्रैकेट में लेना है, इसको ऐसे बनाना बॉक्स में 1। सेकंड है हमारे पास जब P दिया है तो L कैसे निकलेगा। L निकलेगा जब P दिया है तो P को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और B को उससे माइनस कर देंगे। ये याद रखना है हमें हमेशा। तीसरी चीज, जब B कैसे निकलेगा तो हम क्या करेंगे, P को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और L को माइनस कर देंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे, B निकाल। तीन चीजें हमें बननी चाहिए। पहली, तीनों फॉर्मूले से हमें हमारे क्वेश्चन बनने चाहिए। और हमने क्या सीखा है, रेक्टेंगल कैसी चीज है। रेक्टेंगल एक 2D शेप है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है, सम ऑफ द एंगल 360 डिग्री। ये चीजें हम सीख चुके हैं सारी। अब बात करेंगे हम रेक्टेंगल के एरिया की। एरिया कल भी मैंने बताया था कि जो बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है, बाउंड्री के अंदर जो हमारे पास बचा, बाउंड्री के अंदर जो स्पेस हमारे पास बचा है, बाउंड्री के अंदर जो स्पेस हमारे पास बचा है, दैट इज कॉल्ड एरिया। वो जो ये वाला जो अंदर बच गया है वो हमारा क्या था, एरिया था। कल भी हमारी बात हुई थी, लेकिन आज रेक्टेंगल के एरिया को कैसे निकाला जाता है हम ये देखेंगे। ये बिल्कुल ही आसान है। अब हम एरिया पे आते हैं। तो चलो एरिया की बात करें। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड होता है, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एरिया हम कैसे निकालेंगे। एरिया हम निकालेंगे रेक्टेंगल का L इंटू B से, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। एरिया हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ये याद रखना है हमें। तो लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 9 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। अब अगर हमसे पूछे कि इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए, क्या बताना है हमें, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। एरिया निकालने के बारे में हमने सीखा है, वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। L को अगर हम B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलाएगा, एरिया निकलाएगा। तो चलो करते हैं, क्या आया एरिया, L कितना है 9 इंटू 5, तो कितना आ गया 45 स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, वर्ड लगेगा स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया निकालने के लिए फिर मैं कह रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, हमें लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना होगा, L इंटू B करना होगा। ठीक, अब इसी में दूसरी चीजें जब हमें सीखनी है कि एरिया हमारे पास होगा, एरिया हमें दिया होगा, एरिया हमारे पास होगा, लेकिन वो हमसे कहेगा कि उसका क्या बताइए, लेंथ दे देगा, उसकी ब्रेथ निकालनी, जैसे पेरीमीटर में हमने निकाला था। तो अब उन चीजों को भी हम 1 बाय 1 सीखेंगे। चलिए, देखिए हमने जान लिया है कि जो एरिया है, एरिया है हमने जान लिया है रेक्टेंगल। एरिया जो है रेक्टेंगल का वो निकलता है L इंटू B से। ठीक, एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो हमसे जानना चाह रहा है कि ठीक है, एरिया तो मैं दे दूंगा, लेकिन लेंथ दे दी मैंने, तो ब्रेथ कैसे बताओगे। तो इन चीजों को कैसे निकाला जाता है उनको भी देखेंगे। व्हेन एरिया इज व्हेन एरिया इज गिवन एंड we have to find out the length और breadth। जब एरिया दिया हो, हमें लेंथ और ब्रेथ में दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी
और एक कोई चीज़ हमें निकालने को वो बोले तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हैं। तो चलो देखते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल है, वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 45 स्क्वायर मीटर और उसका जो ब्रेथ है वो है 5 मीटर। अब वो हमसे कह रहा है कि उसका एल बताइए, उसका एल बताइए। अब हम क्या करेंगे, उसका एल निकालने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, एरिया जब दिया होगा और एल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया जो हमारा है उसको बी से डिवाइड कर देंगे। एरिया को क्या कर देंगे, हम बी से डिवाइड कर देंगे। जो एरिया है उसको ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी लेंथ आ जाएगी, ये याद रखना है। तो चलो करके देखते हैं, करके देखें। अब L कैसे निकलेगा, L इज इक्वल टू एरिया हमारा कितना है 45, B कितना है 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, तो कितना आ गई हमारी L जो है वो आ गई हमारी 9 मीटर। L कितना आ गया हमारा 9 मीटर। कैसे निकालना, एरिया दिया हुआ था, हमें लेंथ निकालने की बात कर रहा है, ब्रेथ हमें दी हुई थी तो हमने एरिया को किससे डिवाइड कर दिया, ब्रेथ से डिवाइड कर दिया और हमने एरिया को निकाल लिया, सॉरी एरिया को नहीं लेंथ को निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लेंथ ऐसे निकाल लेंगे, एरिया और ब्रेथ दिया होगा तो अब आप लेंथ को निकाल लेंगे। अब हम सीखते हैं, जब एरिया दिया है, ब्रेथ दी है, लेंथ दी है तो ब्रेथ कैसे निकले, बिल्कुल इसी से सीखेंगे, इसी क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं। अब वो कह रहा है कि B निकलती है, हमेशा B निकलेगी अगर हम एरिया को लेंथ से डिवाइड करें। अगर हम ब्रेथ निकालनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। उल्टा बिल्कुल, पहले हम लेंथ को निकाल रहे थे तो ब्रेथ से डिवाइड कर रहे थे, हम ब्रेथ निकाल रहे तो लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो देखो, यही वो सेम एग्जांपल लेते हैं। 45 स्क्वायर मीटर है और उसका जो ब्रेथ है हम नहीं जानते कितना है, ब्रेथ हमें बताना है, जो लेंथ है उसका वो है 9 मीटर। तो अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है B किसके इक्वल होता है, B जब निकालना हो तो एरिया को क्या करेंगे, लेंथ से डिवाइड कर दो, करो 9 5 जा 14, तो B हमारा कितना आ गया 5 मीटर। B कितना आ गया 5 मीटर। क्या किया देखो, दोबारा देखते हैं हम। एरिया निकाला जाता है कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जब एरिया दिया हो और हमें ब्रेथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। यही हमने किया। 45 एरिया था, 9 लेंथ थी, B निकालना था तो 45 को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, 9 5 जा 45, दैट आ गया हमारा, आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें इजीली समझ गए होंगे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। यही इससे बाहर रेक्टेंगल में क्लास 5 तक मुश्किल से मुश्किल कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, सारे इन्हीं के आधार पर बने। सारा कोई क्वेश्चन घुमा दे फिरा दे, ये चीज़ें कैसे आगे पीछे कर दे, ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ, रेक्टेंगल में अगर हम 6 7 8 में भी ज्योमेट्री आगे जाके पढ़ते हैं, एरिया को पढ़ते हैं, तो इससे आगे कुछ नहीं है उसमें। बस थोड़े से क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के इधर उधर करेगा, लेकिन उनको निकालने के लिए इन्हीं तरीकों पर हमें वापस आना होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ये 5 चीज़ें मैं फिर बोर्ड पे लिखूंगा। अगर रेक्टेंगल 5-6 चीज़ें जितनी भी सीखी हैं, 5 और 6 थिंग्स, अगर वो 5-6 चीज़ें सबको आती हैं तो उनको रेक्टेंगल में कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रही एंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चन की, एंगल्स पे जब मैं पूरे एंगल करूँगा तो तब आपको सिखाऊंगा, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है। तो अब इसको दोबारा देखते हैं। आज जो हमने सीखा है रेक्टेंगल के बारे में, उसको सिर्फ मैं 2 मिनट के आपका समय लेकर फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज करता हूं, क्या था पूरे। सबसे पहले थी वो शेप, इस तरह की जो शेप थी वो थी हमारी रेक्टेंगल। वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल।
अब हम बात करते हैं इसमें हमने क्या सीखा। इसमें हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज ये एक कैसी शेप है, 2D शेप। नंबर 1, रेक्टेंगल इज अ 2D शेप। प्लेन फिगर है, ये बात करता है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की। प्लेन फिगर भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज हमने उसके बारे में सीखा, सम ऑफ एंगल। ईच एंगल सीखा इसका, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज भी हमने सीखी। सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री, ये भी हमने सीखा। तीसरी चीज हमने सीखी इसमें, अपोजिट साइड्स क्या थे इसके, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक चीज हमने ये सीखी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंस पूछा जाए उसमें कहेंगे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें कहेंगे हम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें हम इतना कहेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक चीज हमने सीखी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, वो कैसे निकलता है। पेरीमीटर इसको हम P से दिखाते हैं, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 2 × L + B से निकलता है। 2 × L + B से निकलता है। और जब पेरीमीटर दिया होता है, तो L कैसे निकलती है, P को हम 2 से डिवाइड करते हैं, B को माइनस करते हैं। पेरीमीटर निकालते हैं L + B, 2 × L + B से। और L कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर जब दिया हो तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके B को माइनस करते हैं। और B कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं और L को माइनस कर देते हैं। समझे, इसको निकालते हैं हम ऐसे। इसके अलावा हमने एक चीज सीखी एरिया के बारे में, कि जो इसका एरिया है, फिर एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया को हम निकालते हैं L × B से। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो निकलता है L × B से। L/B करके हम उसका क्या निकाल देते हैं, एरिया निकाल देते हैं। और जब एरिया दिया हो तो L कैसे निकलती है, L निकलती है, एरिया को B से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक। 6 और 7 नंबर में जब हमें B निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एरिया को L से डिवाइड कर देते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। पेरीमीटर दिया हो, लेंथ निकालनी हो तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके ब्रेथ को माइनस करना है। पेरीमीटर दिया हो, L निकालना हो तो क्या करेंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके ब्रेथ को माइनस कर देंगे। एरिया कैसे निकलेगा, L को B से मल्टीप्लाई किया। एरिया दिया हो, ब्रेथ दी हो तो लेंथ कैसे निकलेगी, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करना है। ब्रेथ दी है, ब्रेथ निकालनी है, लेंथ और एरिया दिया है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 चीजें जिसको आ गई हैं, उसको स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर निकालना हो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये याद रखना है, उसको स्क्वायर के मामले, इसके रेक्टेंगल के मामले में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो ये चीज़ें कर लेगा रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और सर्कल के बारे में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उसको कभी कोई दिक्कत होगी। बस आपको ये अच्छे से देख के अच्छे से इसके नोट्स बनाने, नोटबुक में नोट कर लेना और बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। आज ये हमारा इसी सीरीज का तीसरी शेप थी। नेक्स्ट शेप पे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो मैंने आपको सर्कल सिखा दिया, रेक्टेंगल सिखा दिया, स्क्वायर सिखा दिया। ये क्लास 3, 4, 5 तीनों में आता है, ऊपर वाली भी क्लासेज में आता है। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे जो तैयारी करते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जिसको बेसिक आ गया है, मुझे लगता है कि वो कभी भी मार नहीं खाएगा ऐसे क्वेश्चन करने में। और जो आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहिए घरों में और स्वस्थ रहिए।